हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री पर। देखिए, आज हम 10th क्लास की वीडियो बनाएंगे और हमने लास्ट टाइम चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है उसको हम आज कंटिन्यूअस करेंगे। हमने एक्सरसाइज 5.1 को किया है, जिसके हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 4th क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और उसके काफी सारे पार्ट्स दिए गए हैं, उन सभी पार्ट को हम सोल्व करेंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा कि एपी क्या होता है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब, जिसको हिंदी में हम समांतर श्रेणी बोल देते हैं, यानी जिसके बीच का जो अंतर है अगर वो सेम रहे, यानी वो कॉन्टिन्यूस उसी जो नेक्स्ट टर्म है, पिछले टर्म में जो प्रोसीडिंग टर्म है उसके अंदर एक कॉन्टिन्यूस वैल्यू अगर हम ऐड करते जाते हैं और हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो जनरेट होती रहती है, इसी को हम एपी बोल देते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, चेक करेंगे कि कोई जो हमें कुछ टर्म्स हमें लिख के दी जाएंगी और हमें बोला जाएगा कि ये एपी है या नहीं, ये हमने चेक करना है। अगर एपी है तो उसके हमें नेक्स्ट टर्म और निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है 5.1 और क्वेश्चन नंबर है 4। आप देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट मुझे दिया गया है कि 2, 4, 8, 16। अब हमें पता करना है कि क्या यह एपी है। अगर यह एपी है तो इसके हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, अब देखिए एपी चेक करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यदि इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम रहता है तब तो ये एपी है, अगर सेम नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो इसके लिए हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। जो बीच का डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और डी देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट टू टर्म के बीच का डिफरेंस निकालूंगा तो इसको मैं D1 से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो D1 क्या होगा? A2 माइनस A1। अब A2 होती है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3। कॉमन डिफरेंस हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने इसका बेसिक पढ़ा है। जितना भी बेसिक है इस चैप्टर का वो हमने उस वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाया। अगर मैं इसी तरह सेकंड कॉमन डिफरेंस निकालता हूं D2, उसको हम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ A2 माइनस A1 किया था, अब A3 में से A2 निकालेंगे, नेक्स्ट टू टर्म का डिफरेंस निकालेंगे। तो A3 हमारे पास 8 दिया गया है और ये कितना है? 4। तो 8 माइनस 4 4 आ गया है। ठीक है, और अब आता है D3, थर्ड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। वो क्या आएगा? A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A4 कितना है? 16 माइनस 8, ये कितना आ गया है? 8। अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता तब तो ये एपी होता, अन्यथा यह एपी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज नॉट एन एपी, यह एपी नहीं है। ठीक है, ठीक है, यानी इनके बीच का गैप सेम रहता है। ठीक है, आप एपी को याद रखने के लिए एक एग्जांपल उसका याद रख सकते हैं। जैसे हमारी सीढ़ी होती है, आपने लकड़ी वाली एक सीढ़ी देखी होगी जिसके अंदर क्या है कि इस तरह से बांस लगी होती है। जैसे हम जनरली अगर बात करें कि बांस लगे होते हैं, इस प्रकार से सीढ़ी होती है। ठीक है, और आप देखिए कि उसके बीच का जो गैप है वो सेम रहता है। उसके बीच का जो गैप होता है, सीढ़ी के जो डंडे होते हैं, ठीक है, इनके बीच का गैप सेम रहता है। तो इस प्रकार ये क्या है? समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी भी क्या होती है? जिसके बीच का गैप सेम रहता है। तो आप इसको सीढ़ी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है, अब इसी का सेकंड पार्ट है। ये हमने फर्स्ट पार्ट किया, ये एपी नहीं है। ठीक है, अगर एपी होता तो हम इसकी नेक्स्ट टर्म भी निकालनी है। अगर कोई भी हम एपी निकाल लेते हैं कि ये एपी है तो हमने उसकी नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट है, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2, 5/2 और 3, 7/2। तो अब हमने बताना है एपी है या नहीं।
सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस होता है D1, A2 माइनस A1। तो देखिए A2 कितना है 5/2 और माइनस में क्या है 2, तो एलसीएम कितना आता है 2 और 5, 2 2 जा 4, तो डिफरेंस आया है 1/2। अब मैं D2 निकालूंगा, D2 क्या आएगा A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 3 माइनस 5/2। अगेन हमारे पास एलसीएम 2 आता है, 3 2 जा 6 और माइनस देखिए 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और 5 1 जा 5, तो 6 माइनस 5 1/2। नेक्स्ट में D3 निकालता हूं, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3। तो देखिए अगेन एलसीएम 2 आता है, 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, तो अगेन जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है 1/2। अब आप देखिए एक चीज गौर कीजिए कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, तो इसका मतलब यह क्या है एक एपी है, इट इज एन एपी। अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे नाउ नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो आपने 3 टर्म्स कैसे निकालनी है, देखिए अब जो इसका लास्ट टर्म है 7/2, हमने इसके अंदर d को ऐड करना है। इसके अंदर किसको ऐड करना है d को। d कितना आ रहा है हमारे पास, जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 1/2। तो देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया है 2, तो इसको हम एलसीएम आ गया है 2, तो देखिए 7 प्लस 1, ठीक है, तो ये क्या आ गया है 8/2। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई है 4 आ गई है। ऐसे ही इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, आपने ऐसे ही लिखना है और इसे नेक्स्ट टर्म आपने निकाल लेनी है। इससे नेक्स्ट टर्म क्या है आपके पास 4 प्लस 1/2, यानी कि हमने d ऐड कर दिया है इसमें, जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आई है। तो 4 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा और 4 2 जा 8 प्लस 1, तो कितना आ गया है 9/2 आ गया है। नेक्स्ट टर्म क्या आई है 9/2। ऐसे ही हम इस टर्म में हाफ ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 10/2 आ जाएगी, तो वो कितना आएगा 5, ठीक है। यानी जो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म आएंगी, इससे अगली टर्म हमारे पास 4 आई है और उससे अगली टर्म आई है 9/2 और उससे अगली क्या आ जाएगी 5, ठीक है। इस प्रकार आपने इसको सोल्व करना है। अब आता है नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, हमने 2 पार्ट कर लिए हैं देखिए इसके। अब नेक्स्ट आता है थर्ड पार्ट, हमें दिया गया है। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि हमें दिया गया है -1/2, चेक करिए कि एपी है या नहीं, -3/3.2, -5/2 और -7.2। आपने ये बताना है कि क्या ये एपी है। तो देखिए अब हमें इसका पहला कॉमन डिफरेंस निकालना है D1, ठीक है। मैं D1 निकालता हूं, A2 माइनस A1, यानी A2 कितना है 3.2 माइनस 1.2, तो एक माइनस ये है एक माइनस ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो देखिए आंसर कितना आता है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 2 गए 0 और 3 माइनस 1 2, तो आंसर कितना आया है माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या जो है वो बड़ी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आता है, अब हम D2 निकालेंगे, ठीक है। सेकंड क्या निकालते हैं D2। D2 कितना है -5.2 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3.2। तो मेरे पास एक प्लस का है एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2.0। तो इसी तरह मैं D3 निकालता हूं, तो माइनस का 7.2 में से जब हम प्लस करेंगे 5.2 को, तब भी आंसर कितना आता है -2.0, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है -2.0। तो हम क्या निकालेंगे अभी, अब ये क्या है एपी है, इट इज एन एपी, आपने लिखना है इट इज एन एपी, ये क्या है एक एपी है। नाउ नेक्स्ट 3 टर्म इज, नाउ नेक्स्ट
नाउ नेक्स्ट 3 टर्म इज, आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स और निकालनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी होंगी, देखिए जो आपका लास्ट टर्म है उसके अंदर आपने इसको ऐड कर देना है। तो -2.0 को जब मैं ऐड करता हूं तो कितना हो गया है, -9.2, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, -9.2 में मैं अगेन क्या ऐड करूंगा, -2.0, तो प्लस माइनस माइनस आएगा और दोनों माइनस के हैं तो आंसर क्या आएगा, -11.2। और इसी तरह है, अगर मैं इससे अगली टर्म निकालता हूं -11.2 में अगर मैं ऐड करता हूं -2.0 तो मेरे पास क्या आता है, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो -13.2, ठीक है। तो ये मेरे पास नेक्स्ट टर्म आई है, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है नेक्स्ट, और ये सेकंड टर्म नेक्स्ट है, और ये नेक्स्ट थर्ड टर्म है, ठीक है। तो ये तीनों हमने निकालनी थी, ठीक है। अब आ गए हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो देखिए फोर्थ का फोर्थ पार्ट है, देखिए फोर्थ पार्ट है। हमें दिया गया है, कुछ टर्म हमें दी गई है और पूछा गया है कि क्या ये एपी है या नहीं। तो देखिए -10 -6 और -2 देन 2। अब हमें बताना है कि क्या ये एपी है या नहीं, ठीक है। ऐसे ही ये चल रही है। तो देखिए फर्स्ट में डिफरेंस निकालता हूं, A2 माइनस A1, तो माइनस का 6 और माइनस माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस, तो +10 और -6, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो +4 आ जाएगा। इसी प्रकार मैं D2 निकालता हूं, -2 और माइनस माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस, तो देखिए +6 है और -2 है, तो मेरे पास अगेन क्या आता है, +4 आएगा। और इसी तरह मैं D3 निकालता हूं, तब 2 है और माइनस माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया है 4। यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। यह क्या है, एक एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोसेस है, यह समानांतर श्रेणी है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म निकालने हैं। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो आपने नेक्स्ट 3 टर्म्स ऐसे लिखनी होती हैं। तो अब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आपके पास क्या है कि आपके पास जो ये लास्ट टर्म होती है इसके अंदर हमें डी ऐड करना होता है। तो 4 + 2 कितना आ गया है, 6। और इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, जो आपके पास ये टर्म आती है इसमें हमने डी को ऐड करना है। डी कितना है, 4, 6 और 4 कितना हो गया है, 10। और इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, जो आपके पास ये 10 आई है, इसमें अगेन हम डी ऐड करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, 14। तो हमारे पास 3 टर्म और आ गई है, 6 आ गया है, 10 आ गया है और 14। ये जो 3 टर्म है जो हमें निकालनी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए जिसका 5th पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। देखिए जैसे हमें दिया गया है 5th पार्ट है और क्वेश्चन दिया गया है कि 3 प्लस वर्गमूल 2 प्लस 3 + 2 वर्गमूल 2 3 + 3 वर्गमूल 2, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब आपने बताना है कि ये एपी है या नहीं। रूल वही का वही है, पहले हम D1 फाइंड करेंगे यानी फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो देखिए 3 से 3 कैंसल आउट हो रहा है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आंसर कितना आता है, वर्गमूल 2। अब नेक्स्ट है D2, जिसके अंदर हम A3 में से A2 माइनस करेंगे, यानी A3 क्या है, 3 + 2 वर्गमूल 2 में से हमें क्या माइनस करना है, 3 + वर्गमूल 2। तो देखिए जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो 3 + 2 वर्गमूल 2 है और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 3 और माइनस का √2। तो देखिए -3 से +3 कैंसल आउट हो रहा है और 2 √2 में से यदि मैं एक √2 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आता है,
√2 बच जाता है, 1√2। ठीक है, अब आप देखिए इसी प्रकार मैं D3 आपको निकाल के दिखाता हूं। अब आपको 3 + 3√2 में से क्या माइनस करना है, 3 + 2√2। ठीक है, अब आप देखिए इसको जब मैं ओपन करता हूं, ब्रैकेट ओपन करनी है हमें, ये तो ऐसे कैसा रहेगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा और माइनस का 2√2 आएगा। आप देखिए प्लस का है एक माइनस का है, कैंसल आउट हो रहा है। और 3√2 में से यदि मैं 2√2 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, √2। ठीक है, अब देखिए कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, √2 आया है, यहां भी √2 है, यहां भी √2 है, तो इट इज एन एपी। तो हमने क्या लिखना है, इट इज एन एपी, कि यह एक एपी है। अगर यह एक एपी है तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, देखिए नेक्स्ट टर्म आपने उसमें डी ऐड करते जाना है। ठीक है, जैसे 3+, देखिए नेक्स्ट 3 टर्म में आपको बता देता हूं कि नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएंगी। जो आपके पास लास्ट टर्म है 3 + 3√2, उसके अंदर हमने एक और √2 ऐड कर देना है, तो हमारे पास क्या हो गया है, 3 + 4√2 आ गया है, 3 + 4√2। इसी प्रकार यदि मैं इसमें एक और √2 ऐड करता हूं, 3 + 4√2 में यदि मैं एक और √2 ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ गया है, 3 + 5√2। ठीक है, अगेन इसी प्रकार यदि मैं इसमें एक रूट और ऐड कर देता हूं तो 3 + 6√2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास 3 टर्म्स आई हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी। ठीक है, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इसको करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पार्ट 6 है। फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट 6 है। देखिए हमें दिया गया है 0.2, 0.22 और 0.222 और फिर है 0.2222 4 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए अब हमें बताना है कि एपी है या नहीं। तो पहले हम फर्स्ट कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, वही का वही है जो हम पहले निकालना सीखा है। जैसे हमने a2 - a1, तो a2 में से a1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है, देखिए इसको जब मैं माइनस करता हूं तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 - 2 0 आ गया है और यहाँ 0.02 आ गया है, 0.02। इसके बाद d2 निकालते हैं। अब हमारे पास क्या है, 0.222 में से 0.22 हमने माइनस करना है, तो मेरे पास आंसर आएगा 0. देखिए 2 आ गया है, 2 में से 2 गए 0, तो यहाँ 0.002 आया है। नेक्स्ट इसी प्रकार यदि मैं D3 निकालता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 0.2222 में से हम 0.2222 माइनस करते हैं तो मेरे पास 0.0002 आएगा। क्या कॉमन डिफरेंस सेम है? नहीं, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, क्योंकि देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यदि कॉमन डिफरेंस सेम होता तब ये एपी होती, अन्यथा एपी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट नंबर कितना है, 7। तो देखिए अब नेक्स्ट है, हमें दिया गया है 0, -4, -8, -12। ये एपी है या नहीं ये हमें बताना है। ये तो आपको देखने से ही पता लग रहा है। ठीक है, पहले हम D1 निकालेंगे, -4 - 0, तो आंसर क्या आता है, -4 आ जाता है। अब D2 निकालेंगे, -8 और -4, तो माइनस का 4 है, माइनस +4, तो यहाँ भी माइनस का 4 आता है। D3 निकालेंगे, -12, -8 है तो माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ भी कितना आता है, -4। तो ये क्या है, एक एपी है। ये क्या है, एपी है। यस, इट इज एन एपी। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएंगी, नेक्स्ट टर्म आप इसमें ऐड कर दीजिए। 12 में जब -4 ऐड करोगे तो -16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें 4 ऐड करेंगे, -20 और अगेन 4 ऐड करेंगे माइनस का, तो -24। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या है, नेक्स्ट टर्म निकाल ली थी। ठीक है, अब आता है पार्ट नंबर 8 पे आ गए हैं।
देखिए पार्ट नंबर 1 है -1/2, -1/2 काफी आसान है। देखिए -1/2 और -1/2, और आपको बताना है ये एपी है या नहीं। देखिए वैसे देखने से पता लग रहा है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, क्योंकि सभी का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा। देखिए पहले मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ। -1/2 में से यदि मैं -1/2 माइनस करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये कितना आता है, कैंसल आउट हो जाएगा। एक प्लस का है एक माइनस का है, 0। इसी प्रकार यदि मैं D2 निकालता हूँ उसमें भी -1/2 में से यदि मैं माइनस का 1/2 माइनस करता हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और कैंसल आउट होता है। आंसर कितना आता है, 0। इसका मतलब हर एक में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितने का है, 0 का है। तो यदि मैं इसको नेक्स्ट ऐड करूंगा, नेक्स्ट 3 टर्म जब मैं निकालूंगा इसमें 0 ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, -1/2। अगर मैं दोबारा से इसमें 0 ऐड करता हूं तो फिर 1/2, फिर -1/2। ठीक है, तो नेक्स्ट 3 टर्म भी यही आ जाएंगी। ठीक है, अब आता है 9th पे आगे हैं हम। 9th पार्ट है जो इसका, अब हमें दिया गया है 13927। हमें बताना है कि एपी है या नहीं। तो देखिए 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन हमें दिया गया है, 9th पार्ट है ये 4th क्वेश्चन का। 139 और 27 हमें बताना है एपी है या नहीं। तो देखिए सीधा सा देखने से ही पता लग रहा है। वैसे हम इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखा सकते हैं। तो A2 माइनस A1 तो कितना आता है, 2 आता है। अब D2 जब हम निकालेंगे तो 9 माइनस कितना आएगा, 3, तो ये कितना आता है, 6 आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार D3 यदि हम निकालेंगे 27 माइनस 9 तो ये 18 आता है। तो इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, नॉट एपी, यह एपी नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है, इसी का 10th पार्ट है, इसी क्वेश्चन का 10th पार्ट है। ए दिया गया है, 2A है, 3A है और 4A है। ठीक है, तो अब देखिए कॉमन डिफरेंस यदि मैं निकालता हूं 2A में से मैं ये फर्स्ट टर्म माइनस करता हूं A2 माइनस A1 तो 2A में से एक A गया, कितना आता है, A आता है। इसी प्रकार D2 जब मैं निकालूंगा 3A में से 2A माइनस करता हूं तो A आता है। D3 जब मैं निकालता हूं 4A में से 3A माइनस करता हूं तो A आता है। तो क्या है, ये एक AP है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो इट इज एन AP, यह क्या है, एक AP है। अब इसकी यदि मैं नेक्स्ट टर्म निकालूं तो नेक्स्ट 3 टर्म, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी तो वो कैसे आएंगी। देखिए जो आपके पास लास्ट टर्म होती है उसमें हमें इसको D को जोड़ना होता है। 4A में A जोड़ेंगे तो कितना आ गया है, 5A, और इसी प्रकार 5A में मैं A जोड़ता हूं तो क्या आती है नेक्स्ट टर्म, 6A, और 6A में यदि मैं A जोड़ देता हूं तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 7A। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, AP है, और ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10th पार्ट है। तो देखिए 10th पार्ट हमें दिया गया है, A है, A स्क्वेयर है, और आगे A क्यूब है, A 4 है। तो देखिए यदि मैं इसको चेक करूं, D1 में निकालता हूं, A क्यूब में से यदि मैं A माइनस करता हूं तो देखिए इसमें से माइनस नहीं हो सकता है, तो इसको मैं कॉमन तो ले सकता हूं। कॉमन मैंने ले लिया, और यहाँ पर क्या बचा है, A माइनस 1। ठीक है, A को मैंने बाहर ले लिया है, यहाँ पर एक A बच गया है, यहाँ पर 1 बच गया है। इसी प्रकार यदि मैं D2 निकालूं तो क्या आता है, A3 माइनस A स्क्वेयर, तो इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, A स्क्वेयर, तो अंदर क्या बचेगा, A माइनस 1। इसी प्रकार यदि मैं D3 निकालता हूं तो मेरे पास क्या आता है, A4 माइनस A3, तो मैं A3 बाहर कॉमन ले लेता हूं और अंदर क्या बचता है, A माइनस 1। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A स्क्वेयर है, यहाँ पर A क्यूब है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये AP नहीं है, नॉट एन AP। ठीक है, नॉट एन AP, यह AP नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इसको सोल्व करना है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, देखिए
देखिए आपको कितने बदल बदल के आपको क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। बस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं सभी क्वेश्चन, आप इनको जरूर सॉल्व करें ताकि आपको किसी भी प्रकार का यदि क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको सोल्व कर सको। नेक्स्ट है √2 है, √8 है, √18 है और √32 है। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको जो है हम पहले इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, क्योंकि इसके हम फैक्टर कर सकते हैं, आसान है। √2 तो ऐसे कैसा रहेगा, इसको मैं 4 into 2 लिख सकता हूं। इसको क्या लिखता हूं, देखिए मैं लिख के दिखा देता हूं, 4 into 2। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं। ये 4 के लिए 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, √2। इसी प्रकार 9 2 जा 18 होता है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो √9 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के, और 2 ऐसे कैसा रहेगा, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, तो 16 2 जा 32, तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, √2। तो अब आपने बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो देखिए मैं D1 निकालता हूं, 2 √2 में से यदि मैं √2 माइनस कर देता हूं तो क्या बचता है, √2। इसी प्रकार D2 आता है, यदि 2 √2 में से यानी A3 में से A2 माइनस करना है, तो यदि मैं 2 √2 निकाल देता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, √2। इसी प्रकार D3 है, यदि मैं 4 √2 में से 3 √2 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, √2 बचता है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है, एक एपी है, ये क्या है, एपी है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, तो इसको मैं लास्ट टर्म में जोड़ दूंगा। 4 √2 में यदि मैं एक और √2 जोड़ देता हूं तो नेक्स्ट टर्म आएगी 5 √2, उससे अगली आएगी, इसमें एक और √2 जोड़ूंगा, 6 √2, 7 √2। तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएंगे, वो आपने निकाल के दिखानी है, ठीक है। इसको इन तीनों टर्म्स को आपने निकाल के दिखाना होता है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। कभी आप मेरी तरह इनको यहाँ पे लिख दें और इसके 3 टर्म आ गए, ऐसा नहीं करना है। जैसा मैंने आपको निकालना सिखाया है, ठीक है, उसी प्रकार इसको निकालना है। तो देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास आ गया है 11th पार्ट है। इसके बाद देखिए 12 हो गया है, 13 पार्ट है, ठीक है। 13 पार्ट हमें दिया गया है कि √3 है, हमारे पास 13 पार्ट है ये, ठीक है। √3 है, √6 है, √9 है और √12 है। तो देखिए इसको अगर चेंज किया जा सके तो वो हमने देखना है, ठीक है। तो देखिए इसके हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसे फैक्टर नहीं आएंगे जिसमें से कोई चीज कॉमन आती हो, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही इसका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो देखिए इसको ज्यादातर क्या कर सकते हैं, इसको √3, इसके मैं अगर फैक्टर करता हूं तो √3 into √2 आ जाता है, ठीक है। और इसके यदि मैं फैक्टर करते हैं तो 3 के ही बराबर आया है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इसके करता हूँ 4 3 जा 12 होता है, 4 के लिए 2 बाहर आ गया, 2 √3 आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आता है, लेकिन जब हम इनके बीच का कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो यह एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी, नॉट एन एपी, ठीक है, यह एपी नहीं है, ठीक है। आपने ये चीज बतानी है, आप इसको माइनस करके भी दिखा सकते हो, ठीक है। जब इसमें से आप इसमें माइनस करोगे तो √3 कॉमन आ जाएगा और √2 -1 आएगा। ऐसे इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह आपको कंफ्यूज कर सकता है, कोई भी आपको इस तरह की टर्म दे सकता है, ठीक है, जो आपको कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे हमारे पास 14th क्वेश्चन है, इसका 14th पार्ट है। तो देखिए 14 में दिया गया है कि 1 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है और इसके बाद 5 का स्क्वायर है, देन 7 का स्क्वायर है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए
1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 49। क्या इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है? कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यदि मैं D1 निकालता हूँ 9 माइनस 1 तो 8 आता है, लेकिन जब मैं इसमें से इसको माइनस करता हूँ D2 25 माइनस 9 तो ये 16 आता है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो यह एपी नहीं है। तो आपने लिखना है नॉट एन एपी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आता है, इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक करेंगे हम। देखिए इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट आपको दिया गया है 15, 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है और 7 का स्क्वायर है, देन 73 है। आपको बोला गया है कि क्या यह एक एपी है, तो पहले आपने इसका स्क्वायर सोल्व करना होता है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। तो आपने देखना है D1 फर्स्ट कॉमन डिफरेंस, तो वो क्या आएगा A2 माइनस A1, तो वो कितना आया है 24 आ गया है। इसके बाद D2 है 49 माइनस 25, तो ये कितना आ गया है 24 आ गया है। नेक्स्ट D3 है तो 73 माइनस 49, तो ये भी कितना आता है 24। तो देखिए यह क्या है एपी है, ये क्या है एपी है। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएंगी, आप इसमें 24 ऐड करना है। नेक्स्ट 3 टर्म क्या आएंगी, अब आपने 73 में 24 ऐड करना है, 4 3 7 7 2 9, और इसे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, अब 97 में 24 आपने ऐड कर देना है, तो ये आता है। इसके बाद इसमें आपने 24 ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपके पास आता है, ये आपके पास टर्म आती है। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये 3 टर्म्स आ गई हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या है नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी होती है। ठीक है, और ये आज का हमारा पार्ट था, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आएंगे। एक्सरसाइज रहेगी 5.2, काफी अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है, उसके अंदर हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहली टर्म, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और 10वीं टर्म क्या होगी, ऐसे बीच में से आपको टर्म निकालनी सिखाएगा कि यदि आपको कोई एपी दी गई है, यदि आपको उसका 50वां पद निकालना है, 100वां पद निकालना है, ठीक है, कोई भी आप पद कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चीज हम एक्सरसाइज 5.2 में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।